तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में। दोस्तों, आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बच गया है दोस्तों। मात्र 10-12 घंटे या फिर 13 घंटे आपके एग्ज़ाम में और बचे हैं। और दोस्तों, यही आपके लिए लास्ट मौका है। जितना भी तैयारी करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। बिल्कुल लाइव चलेगा। आप लोगों को क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करना होगा, साथ में आंसर बताना होगा कमेंट करके। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपने 40 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन करवाएंगे जीके, जनरल साइंस और करेंट अफेयर्स के। इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। चलिए, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डिप्थीरिया। दोस्तों, डिप्थीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, भारत यहाँ पे डैश किया है में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। दोस्तों, भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, ये बताना है। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1858 में। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था। दोस्तों, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था। चलिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, शी जिनपिंग यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया, जी जिनपिंग दिया है, लेकिन राइट आंसर शी जिनपिंग हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है। दोस्तों, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है या फिर आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। दोस्तों, किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वेस्ट इंडीज। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, ये बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर। यहाँ पे प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था। दोस्तों, विश्व कप में क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर का नाम बताना है। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुमार संगकारा। और ये किस देश के हैं, तो दोस्तों ये श्रीलंका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है। दोस्तों, बांग्लादेश की तलीय सीमा किन 2 देशों के साथ लगती है, ये बताना है। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत और म्यांमार के साथ। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, एनजीटी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, एनजीटी का पूरा नाम क्या है। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। दोस्तों, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1965। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। लगभग ये अनुमानित है दोस्तों, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा क्या है, ये बताना है परसेंटेज के रूप में। तो यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2.4%। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 कहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों,
जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पेरिस में। यहाँ पे प्रश्न है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दा तक कितने मीटर लंबा होता है? एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दा तक कितने मीटर का होता है? चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा 9 मीटर। यहाँ पे एक प्रश्न है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? दोस्तों चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, भार नहीं बदलेगा। दोस्तों भार नहीं बदलेगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे प्रश्न है, भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? दोस्तों भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, G715। दोस्तों GSAT-15 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सोनार। यहाँ पे प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? दोस्तों नागालैंड की राजधानी कौन सी है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कोहिमा। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, यूरो किसकी मुद्रा है? दोस्तों यूरो किसकी मुद्रा है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यूरोपीय जोन। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, आमतौर पर वर्णद्धता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? दोस्तों आमतौर पर वर्णद्धता यानी कलर ब्लाइंड दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, आमतौर पर वर्णद्धता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक आनुवंशिक प्रकृति। दोस्तों एक आनुवंशिक प्रकृति। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार 2012 से 2017 की किस पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? दोस्तों भारत सरकार की 2015 से 2017 की किस पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 11वीं। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? दोस्तों इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रैबिट। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, कंपाइलर क्या है? दोस्तों कंपाइलर क्या है ये बताना है। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए वाशिंगटन डीसी में है। ये वाशिंगटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वाशिंगटन डीसी इज राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग नासा का फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, इंस्टा 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है, इसको कब लॉन्च किया गया था? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2013 में।
एक प्रश्न है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? दोस्तों बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, परम 8000 को। दोस्तों परम 8000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? दोस्तों मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्या है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील क्या है? चलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है ये बताना है आप सभी को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महानदी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? दोस्तों 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अमेरिका। दोस्तों वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ईंट के बने भवन। दोस्तों ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, न्यूयॉर्क में। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन। दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज की लास्ट वीडियो है। आज के बाद अब ये वाली वीडियो का भाग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या मैं इस सीरीज़ को जारी रखूं या फिर नहीं जारी रखूं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम कल फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में है उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, उनका एग्ज़ाम बढ़िया से हो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।